हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप गाइस कि आप लोग बहुत हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे, ठीक है, और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एनीवेज, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है गाइस, आज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो थिंक पॉजिटिव गाइस। सो अकॉर्डिंगली अगर आप जैसा सोचोगे वैसे ही एनर्जीज आएंगी। ठीक है, सो बी वेरी पॉजिटिव जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, ये रीडिंग बिल्कुल आप लोगों से रेजोनेट करेगी। हो सकता है सारी चीज़ें ना रेजोनेट करे, बट जितना रेजोनेट करता है आप उतना लीजिए, और जो नहीं करता है उसे स्किप कीजिए। ठीक है, और कुछ गाइडेंस है तो उस गाइडेंस से, भले वो आपकी गलती हो ना हो, लेकिन उस गाइडेंस से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो गाइस सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राधा रानी का नाम लेकर, ठीक है, शेरों वाले का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और देख लेते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कनेक्ट कीजिए। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी से। इस वक्त जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे उनके पार्टनर्स की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में। ऑल राइट, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, आप लोग देख सकते हो, मैं कार्ड्स को बहुत अच्छे से दिखा दूंगी आपको। ठीक है, नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है कि 13 नंबर आपके लिए आने वाले टाइम में या इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, नंबर्स बाद में बता दूंगी। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, किंग ऑफ wands, ओ माय गॉड। ओके, एनीवेज थर्ड पार्टी में तो है ये पर्सन। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए क्या चल रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे और बताइए, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके, प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए, और क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। द वर्ल्ड, ऑलराइट, ओके, अंत भला तो सब भला ही होता है। ठीक है, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है गाइस, देख सकते हो आप लोग, 6 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, ऑलराइट, आपको तो पता है ना मैं रिवर्स एनर्जी पे छोड़ती नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि रिवर्स कार्ड की भी एक एनर्जी होती है, बट मैं नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, बहुत सारे रीडर्स कहते हैं रिवर्स कार्ड की कोई एनर्जी नहीं होती, डेफिनेटली होती है, हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं गाइस। ठीक है, ऑलराइट, स्लैप्स, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, उनकी एनर्जी में डेथ और रिबर्थ क्यों आया है। ऑलराइट,
कहा था मैंने आपको, आपके पार्टनर थर्ड पार्टनर पार्टी की एनर्जी में तो है। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके गाइस, मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से अब इस रीडिंग को सुनिए, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना गाइस। ओके गाइस देखिए, यस नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 अगैन इम्पॉर्टेंट, 21 इज़ इम्पॉर्टेंट, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 2 अगैन इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो मुझे आ रही है इंट्यूशन, मैं आपको वही बता देती हूँ। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 अगैन इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 3 की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। नंबर 3 अगैन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नंबर 4, येस नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देख लीजिएगा गाइस, जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ मंथ हो, ठीक है, या इस दिन आप अपने पार्टनर से मिले हों, ठीक है। आपके पार्टनर से भी रिलेट कर सकता है, हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे आता हो, ठीक है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, या मंथ हो सकता है, ठीक है, या 13th, ठीक है। एनीथिंग एल्स, आप जैसे भी इसको रेजोनेट करना चाहें आप खुद से रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर्स आपके लिए मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ गया? किंग ऑफ पेंटिकल्स था ना बॉटम ऑफ द डेक में। ओके गाइज, अब एक चीज़ बताती हूँ आपको, डेथ और रीबर्थ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब तक गाइज कुछ ख़त्म नहीं होता ना, तब तक कुछ भी नया शुरू भी नहीं होता है। कैमरा सेट कर देती हूँ, ठीक है। डेथ और रीबर्थ आया है, ठीक है। डेथ एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, या मैं ये कहूँगी कि ट्रांजिशन, ठीक है। डेथ क्लैरिफाई करता है ट्रांजिशन को। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। आपके पार्टनर बहुत प्योर हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत प्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं ना जिसे, वो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं। सीक्रेटिव एनर्जी ज़्यादा दिख रही है इनकी, सीक्रेसी है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कम बोलते हैं ये पर्सन, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, एक बात बता दूं मैं आपको, पार्टनर्स ना, वो कहते हैं ना, एक आपको पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो व्हाई इट हैपन्स विद मी। मैं जब भी एनर्जी कार्ड्स निकालती हूँ, ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है गाइज। एक चीज़ बताती हूँ, वो कहते हैं ना, शिव को पूर्ण करती हैं शक्ति, शक्ति को पूर्ण करते हैं शिव, एक दूसरे को के पूरक हैं शिव और शक्ति, ठीक है, यानी माता पार्वती और महादेव, ठीक है, शिव और पार्वती। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जैसे महादेव बहुत भोले हैं, बहुत शांत हैं, ठीक है, वैसे ही माता पार्वती का भी सौम्य रूप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो माता जो पार्वती हैं, उनका एक रूप काली भी है, ठीक है, गुस्सा और उनका क्रोध भी बहुत ज़्यादा विकराल है, आप लोग जानते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं तो आपके पार्टनर यहाँ बहुत ज़्यादा शांत हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं तो आप बहुत ज़्यादा शांत हो, ठीक है। मे बी ही इज़ अ गुड लिसनर और शी इज़ अ गुड लिसनर, ठीक है। हो सकता है आपकी पार्टनर एक अच्छी, कहते हैं ना, वक्ता हो सकती है, ठीक है, या एक अच्छी लिसनर हो सकती है, ठीक है। और बहुत एनर्जीज़ में मुझे ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर अब पहले की तरह इमेच्योर तो नहीं रहे हैं, समझदार काफ़ी हो गए हैं ये पर्सन, ठीक है। अब ना ये बोलते तो हैं, नो डाउट, लेकिन अब इनको पता है कि हमें कहाँ क्या बोलना है, अब इनको पता है कि, ठीक है, कितना बोलना है, ठीक है, क्या कहना है, कैसे कहना है, कैसे अपनी बात को रखना है, ठीक है। समझते ज़्यादा हैं ये, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। और एक चीज़ और बता दूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, फ़िलहाल बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। किसी भी चीज़ का साइकिल वापस स्टार्ट होने के लिए किसी भी चीज़ का एंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेथ और रीबर्थ की एनर्जी आई है। डेथ इनफाइनाइटी ब्लेसिंग्स विद रीबर्थ का कार्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, ठीक। कंफ्यूज्ड तो हैं आपके पार्टनर, लेकिन अब इनका कन्फ्यूजन क्लियर है।
ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है, ठीक है, जो बताती है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान है, ठीक है। आगे चलें, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताइए क्यों आई है। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं गाइस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बोलूँ। अभी कुछ देर पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। क्या कहा था मैंने आप लोगों को गाइस, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप, सोलमेट हो सकते हैं, राजा रानी का जोड़ा है ये, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट, डबल एनर्जी आई है, मैं डेफिनेटली लूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, साइंस मैं आपको बता देती हूँ गाइस, सारे ही साइंस हैं, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे आज, ठीक है। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु, ठीक है। अर्थ राशि यहाँ दिख रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी अच्छी खासी आई है, तो अर्थ साइंस है यहाँ पे, अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हो, ठीक है। एयर साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। हालांकि अर्थ साइन और अर्थ और एयर साइंस यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और नो डाउट वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली सारे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स, ठीक है ना। और वाटर साइन तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। वाटर साइन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी तक कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की एनर्जी नहीं आई है, बट मैं देख लेती हूँ, ठीक है, क्या पता आगे आ जाए। यू नेवर नो, ठीक है, यू नेवर नो। ऑलराइट गाइज, एक चीज़ बताती हूँ आपको, बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया था अपना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी मैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रही हूँ। कहाँ गया हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों को ना बताते बताते ना मैं अपने कार्ड्स भी शफल करते जाती हूँ, कार्ड्स हाथ में होते हैं ना, तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, रुको। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, वापस रीशफलिंग हो गई है। गाइस एक बात बताऊँ, आपके पार्टनर आपको लेकर ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थक गए हैं ये। आपको क्या लग रहा है, आप ही इनका इंतज़ार करते करते थक गए हो। मिरर कर रही है एनर्जीज यहाँ पे, आपको लग रहा है आप इनका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, बट ये भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ फाइनेंस की एनर्जी भी आई है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आपके पार्टनर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, आपके पार्टनर नो डाउट सेकंड पार्टी में है, ठीक है, लेकिन आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जो भी मेल पर्सन इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन, वो फीमेल एनर्जी बहुत आई है आज यहाँ पे, हाई, ठीक है। हाई प्रीस्टेस में भी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी फीमेल्स की बात मैं ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है। आप हो सकता है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत प्योर सोल है आपकी पर्सन, ठीक है ना, और सब कुछ है इनके पास। आपको ऐसा लगता है दैट, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हैं ये, इसलिए आप इनकी बहुत इज्जत करते हैं, आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनके पास सब कुछ है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। बट स्टिल ये अपसेट है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी आप इनके बारे में दिन रात सोच रहे हो, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है, आप ऐसा नहीं है, जो आपके जो पार्टनर्स हैं ना ये डबल एनर्जी में, बट इनको पता है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आप किस लेवल पर हो, ठीक है। आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपने बीइंग अ फीमेल, या हो सकता है बीइंग अ मेल, आप काफ़ी प्रोफेशन में, काफ़ी प्रोफेशनल्स में गए हो, और वहाँ हर जगह वो कहते हैं ना, हर जिस करियर में आप हाथ डालते हो तो वहाँ से सोना निकल जाता है, ठीक है।
तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको पता है बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, हार्ड वर्किंग भी मानते हैं कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है ना, आज कहीं न कहीं आप उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आज की तारीख में आप स्टेबल हो फाइनेंशियली, ठीक है ना? पता नहीं किसकी एनर्जी आई है, बट जो भी है ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स थे, 2 ही कार्ड्स आए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ, इनका जो थर्ड पर्सन है, मैंने पहले ही बताया, जिस थर्ड पर्सन में आपके पर्सन हैं इस टाइम पे इन्वॉल्व, ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ इनके फाइनेंस, इनकी प्रॉपर्टी के लिए इनके साथ हैं। इनसे कोई लगाव नहीं है, अटैचमेंट या बॉन्ड नहीं है गाइज़, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। एक तरफ आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जिसने जो भी अब अर्न किया है, जो भी इनके पास आज की तारीख में है, ठीक है, वो खुद का है। सेल्फ रिस्पेक्टिव हो आप, सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, आपके पास जो कुछ भी है सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही है। आप प्योर हो, यू आर अ प्योर सोल। लेकिन जो आपके अलावा आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी में आज की डेट में फंसे हुए हैं, ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की वजह से आपके पार्टनर के साथ हैं। ये थर्ड पार्टी की बात हो रही है, जिनके साथ आपके पार्टनर इस टाइम पे डील कर रहे हैं, और ये बात इनको पता है। लेकिन फिर भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आँखों में पट्टी बांधे बांधे बैठे हैं। यहाँ पे देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। जो वेट कर रहे हैं ना, हो सकता है आप लियो हो, एरीज हो, सेजिटेरियस हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं इस एनर्जी में। अर्थ साइन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइज यहाँ पे, ठीक है। आगे चल लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओ माय गॉड, आना ही है, आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा, ठीक है। समझदार हैं गाइस आप। अभी आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स, वापस आ गया है, ठीक है, इतनी शफलिंग के बाद भी। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फायर साइन वाकई बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं अब दोबारा कह रही हूँ, अगर आप फायर साइन हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हैं, ट्रस्ट मी, बहुत वेट किया है आपने और बहुत वेट कर रहे हो आप इनका, ठीक है। थक गए हो, ठीक है, थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से थक गए हो, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आपने या आपके पार्टनर, आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को धोखा दिया है, चीट किया है। मिरर कर रही है गाइस एनर्जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दिया है, हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो। रेजोनेट कर लीजिएगा जैसे भी हो, क्योंकि एनर्जीज मिरर बहुत कर रही है। ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स की एनर्जी है, ठीक है गाइस, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। हो सकता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे 9, 11, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है 3 साल पहले, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में आपने या आपके पार्टनर ने कहीं और रिश्ता जोड़ लिया आपसे ख़त्म करके, ठीक है। शादी कर ली, कहीं मैरिज कर ली, बट वो भी नहीं चली, वहाँ पे भी कलेश हो गया। वहाँ पे भी हो सकता है आप, ठीक है, डिवोर्स के लिए चक्कर काट रहे हैं, लड़ रहे हैं। इमोशनली भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत, ठीक है। अब वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की जगह नीचे आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 4 और 5 साल भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। शादी कर ली आप लोगों ने, चले गए आप कहीं और, ठीक है, इनको छोड़ छाड़ कर, या ये आप चले गए आपको छोड़ छाड़ कर, ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। और अब आपका केस चल रहा है या डिवोर्स चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये अब आपसे शादी करना चाहते हैं, अब आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, अब इनको लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो, मैंने कहा ना जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मुझे नहीं पता ये एनर्जी किसकी निकली है, बट जिस किसी भी निकली है, ठीक है, क्लेम दिस एनर्जी, फटाफट से क्लेम कर दीजिए, ठीक है। अगेन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है गाइस, ठीक है।
सच के लिए लड़ते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, सही गलत के लिए लड़ते हैं, ठीक है, और पूरी इज्जत से लड़ते हैं, ठीक है। इनको नहीं पता कि तरीके से बेइज्जती कैसे की जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है ट्विन फ्लेम्स गालियाँ नहीं देते, ठीक है, बट मेजॉरिटी ये कहती है 80 to 90% में ट्विन फ्लेम्स बहुत समझदार हो जाते हैं। जब तक इमेच्योर रहते हैं ना, ये बदतमीज़ी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इनको सही गलत का भान नहीं रहता, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कई गलत चीज़ें कर जाते हैं ये। इनको अंदाज़ा नहीं होता कि इनके वर्ड्स, इनकी बातें सामने वाले को कितनी जगल में डाल देती है, कितनी परेशानियों में डाल देती है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं गाइस, ठीक है। कोई बात नहीं, ये जो कलेश चल रहा है बहुत जल्दी ख़त्म होगा, रिलैक्स रहिए। 5 weeks to 5 months में आप हर कलेश से निकल आओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, गलत कह रही हूँ मैं, सॉरी, 4 weeks to 4 months, नॉट 5, ठीक है। आगे चल लेते हैं गाइस, 3 of Pentacles क्यों आया है देख लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए 3 of Pentacles क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। 3 of Pentacles क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं जो इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जी में 3 of Pentacles क्यों आया है। क्या रीज़न है 3 of Pentacles क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। अमेजिंग, क्या हो रहा है ये, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आज निकल कर आ रही है। इसी को कहते हैं 78 कार्ड्स में करिश्मा ही निकलता है, जो है वही निकलता है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में देख लीजिए गाइस, एस ऑफ कप्स। मैं कह ही रही थी कि वाटर साइन नहीं आया आज, और आया है तो क्या एंट्री के साथ आया। आई जस्ट लव द वे वाटर साइन आया है। ऑल राइट, अगर आपके पार्टनर या आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। प्यार बहुत है यार आप लोगों में। अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। भर भर के प्यार है, देख रहे हो आप, इमोशंस छलक रहे हैं, ठीक है। डिवाइन का आशीर्वाद है आपके प्यार पर, शिव शक्ति की का कहते हैं ना वो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप, आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम हो सकता, ट्विन पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों ही ट्विन पार्टनर हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशली, ठीक है, या फैमिली के साथ, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है 3 of Pentacles की एनर्जी, डिस्कशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। सोच काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, लोगों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करना चाहिए, ठीक है। आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ की बैटल को लड़ रहे हो, आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ रहे, ठीक है। कितनी ही कोशिश करेंगे आप एक दूसरे से को अवॉइड करने की, एक दूसरे से को छोड़ के जाने की, नहीं जा सकते। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है ये, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, करियर की तरफ हो सकता है स्ट्रगल, ठीक है, बट प्यार नहीं भूल पा रहे हो आप। चाहे अपने करियर में फोकस कर लो, चाहे घर में स्ट्रगल कर लो, चाहे जिम्मेदारियों से लड़ लो, खुद से लड़ लो, मेंटली फिजिकली कैसे भी लड़ लो, प्यार आप नहीं भूल पा रहे हो, प्यार आपको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। आपके पार्टनर ना, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं ही परेशान हूँ, ये बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, गलत हैं आप, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्लैरिफाई कैसे हो रहे हैं कार्ड्स, क्या क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपको नहीं पता कि अगले की लाइफ में क्या चल रहा है, आप नहीं जानते कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि पर्सन तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे। हाई प्रीस्टेस मैंने बताया था ना, ये आपको कुछ भी नहीं बता रहे अपनी लाइफ से रिलेटेड, और बता रहे हैं तो सब कुछ झूठ, सच तो कुछ भी नहीं, ठीक है। सच सिर्फ उनको पता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में द वर्ल्ड क्यों आया है। प्लीज़ मुझे बताइए द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। द वर्ल्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए द वर्ल्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक में द हेरोफेंट, ऑल राइट, ओके, ठीक है। गाइज एक बात बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते हैं,
उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। आपके साथ होते हैं ना तो खुद को कंप्लीट फील करते हैं आपके पार्टनर गाइस। ठीक है, क्या समझ रहे हो आप समझ रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ही आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। अगेन सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, मेजॉरिटी मैं कहूँगी। ठीक है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर ऑफ़र लेकर आपके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़े रुके हुए हैं, ये किसी चीज़ के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, किसी साइकिल के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। एक मेजर ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है, और ये ट्रांजिशन मुझे मोस्टली गाइस मैं बता रही हूँ 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में ये ट्रांजिशन हो जाएगा। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक में बहुत लोगों की लाइफ में धीरे धीरे विदिन ठीक है, मैं बाद या पहले नहीं कहूँगी, विदिन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज काफ़ी लोगों की लाइफ में आ जाएंगे। अगेन कोई डाउट नहीं है, आपके पार्टनर थर्ड पर्सन में फंसे हुए हैं, पर इनको पता है सही क्या है। ही नोज़ व्हाट इज़ द सोल्यूशन, ये अच्छे से जानते हैं आप क्या हो, थर्ड पार्टी क्या है, सामने वाला क्या है, इनको सब कुछ पता है। इनकी आंखें खुल चुकी हैं। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे है, 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे था, पहले इन्होंने अपनी आंखों पट्टी बांध रखी थी। ठीक है, बट ऐसा ही नहीं है। बट जब इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है ना, इमोशंस हर चीज़ से आगे आके सोचने लगता है, तब उसको पता चलता है कि थर्ड पार्टी तो मनी माइंडेड है, और मेरा पर्सन जिसके साथ मैं प्यार करता हूँ वो पर्सन आज की डेट में क्या है। ठीक है, कितना प्योर है। ठीक है, अपनी लाइफ में कहाँ है। ठीक है, अपने स्ट्रगल, उनके हार्ड वर्क्स कहाँ दे रहे हैं उन्हें। ऑलराइट, हेरोफेंट यहाँ आया है। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत बनी रहेगी कन्फ्यूजन यहाँ पे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कन्फ्यूजन तो अभी कुछ टाइम के लिए गाइस बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। 13, 4 इम्पॉर्टेंट है, 4 अगेन इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है, 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 21, 2, 6, ठीक है, 9, 10, 11, 5 अगेन 5, ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, इन नंबर्स का आप थोड़ा ध्यान रखिए जो मैंने बताए हैं। अब आप जैसे भी इसको रेजोनेट करना चाहें, अपनी बर्थ डेट से, बर्थ ऑफ मंथ से, या अपने पार्टनर से इस दिन आप मिले हों, ठीक है, किसी से भी कंफर्म आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अगेन बहुत प्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर, ये मैं दूसरी बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर है। चलो, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। माँ शेरा वाली राधा रानी प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स मैंने बहुत शुरू में कहा था नंबर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा मैक्सिमम टाइम। मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ लोगों के लिए, देखो बता दे रही हूँ, 1 की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन टाइमलेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ठीक है, तो हम यूनिवर्स के साइन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत, ठीक है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर, ये 1 साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। 1 साल में बहुत कुछ पलट जाएगा। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं रहेगी, समझ रहे हो आप? डिवाइन का आशीर्वाद है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए टेम्परेंस आया है यहाँ पे। ठीक है, 14 की एनर्जी है, 5, 1, 4, ठीक है, यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन आ रही है 7 की मुझे बहुत ज़्यादा। ठीक है, 7 वीक 7 मंथ्स में काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 3 मैंने बताया, जितने नंबर्स मैंने बताए हैं ना गाइस, ठीक है, उन नंबर्स को आप, ठीक है, याद रखिए। वाटर साइन भी यहाँ पर आज आ गया है। मैं सोची थी वाटर नहीं आएगा, बट वाटर साइन तो बहुत ही पॉजिटिव वे में आया है आज। ठीक है, वो भी बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स में आया था और टेम्परेंस में आया है। काफ़ी बैलेंस करते हुए आपके पार्टनर अब नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर्स की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है आपको लेकर। ठीक है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि यार ये पर्सन बहुत ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है, सॉरी, आप यहाँ पर गाइस गलत हो।
ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो यार कि ये पर्सन बहुत खुश है, बहुत इन्जॉय कर रहा है, बहुत मज़े कर रहा है, ठीक है, इसकी तो पार्टी चल रही है और हम ही यहाँ पिस रहे हैं, हम ही ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम ही तपस्या कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए। जीवन एक तपस्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब जब तक तपस्या नहीं करोगे गाइस, फल तो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। एक्सपेक्टेड बिल्कुल छोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस रखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ यहाँ पे मैं, आपको तो पता है मैसेजेस नहीं लेती हूँ तो आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा ना, मैसेजेस को लेकर तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे, ठीक है। ये है एनर्जी, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनके पर्सन का क्या मैसेज है उनके लिए। ऑल राइट, आ गया है एक यहाँ पर, ठीक है। ओनली टाइम विल टेल। मैंने कहा था ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, इनको सही वक्त का इंतज़ार है गाइस। कुछ ना कुछ तो अटक रहा है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। आपको पता है आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रही है सिचुएशन, ठीक है। और देख लेते हैं। ऑल दी एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जितने व्यूअर्स इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स का क्या मैसेज है उनके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड्स निकल आए हैं तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, लेंगे। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। अगैन गाइज, जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए मैसेज है ये। डीप इन योर हार्ट, आप भी अपने दिल ही दिल में जानते हो, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। वही कीजिए जो आपको सही फील होता है, सही लगता है, ठीक है गाइज। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Manifestations, समझ रहे हो गाइस? जितने लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए है ये। एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए, कमी निकालना बंद कीजिए, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। कितनी मैनिफेस्टेशन कर लेना, अगर नेगेटिव एनर्जी दोगे तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो कॉल ही नहीं कर रहा, ये तो वापस आ ही नहीं रहा, ये तो अपनी लाइफ में मस्त है। क्रिटिसाइजिंग, एक दूसरे को क्रिटिसाइजिंग करना केवल लीड करेगा आप दोनों की अनहैप्पीनेस की तरफ से। आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपकी जो ये क्रिटिसाइजिंग वाली एनर्जी है ना, ना तो ये आपको खुश रहने देगी, ना आप रह पाओगे। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, जैसे आप एक दूसरे के साथ हो ना, वैसे एक दूसरे को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, ट्रस्ट मी, आपका रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये भी ऐसा ही सोचे, ठीक है। 5 उंगलियां हैं, बराबर होती हैं क्या? नहीं, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ठीक है। रिलेशनशिप, रिश्ते इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट मैनेज, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। चेंज तो आपको भी होना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट गाइस? मुझे मोमोज़ पसंद है, ज़रूरी थोड़ा ना मेरे पार्टनर को मोमोज़ पसंद हो सकता है वो मोमोज़ को अनहेल्दी डाइट की तरह देखते हो, ठीक है। और मेरे पार्टनर को अगर छोले भटूरे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बोलूँगी भाई तुम क्या खाते हो, ठीक है। अपनी अपनी चॉइस है गाइस, ठीक है। बट मुझे इतना पता है, यहाँ पे आज जो मैंने एनर्जीज़ निकाली, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके और आपके पार्टनर में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ इन सेंस आप समझ रहे हो, अच्छाइयाँ कैसे, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मीठा नहीं खाते तो आपके पार्टनर को भी मीठा कम ही पसंद होगा, ठीक है। अगर आप को तीखा पसंद है तो आपके पार्टनर भी तीखा ज़्यादा खाते होंगे, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का यहाँ पे मुझे कल्चर एक दिख रहा है, कास्ट अलग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप लोग एक ही, जैसे होता नहीं देहरादून में ही हो आप दोनों, ठीक है, लेकिन आप दोनों की कास्ट अलग है, कल्चर एक ही है, ठीक है। ट्रेडिशन हो सकता है एक ही हो, कास्ट अलग हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से एज में बड़े हैं, ये एनर्जी आज मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और देख लेते हैं बाबा, एक और निकाल लेते हैं मैसेज क्या है, ठीक है। अच्छे, एक मैसेज और निकाल लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जितने व्यूअर्स इस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स का और क्या मैसेज है। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जितने व्यूअर्स इस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए, और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी लोग इस टाइम पर। ओके,
ये लो मैसेज ही आया है, अ मैसेज फॉर यू। मैं कह रही थी ना क्या मैसेज है, मैसेज ही आया, अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। वॉट अ वंडरफुल मैसेज। समझ रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पर भी, जिस टाइम पे आपके पास ये रीडिंग पहुंच रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं आपको बता चुकी हूँ, नहीं बताया तो अभी बता रही हूँ, मैं टाइमलेस रीडिंग्स ही बनाती हूँ। ठीक है गाइस, ये रीडिंग अगर आपके पास 1 साल बाद भी पहुंचेगी ना, तो उस टाइम इसलिए पहुंचेगी क्योंकि उस टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। 10 दिन बाद भी अगर आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी, 10 घंटे बाद भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो दिस वेरी मोमेंट आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, याद रखिए। टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत प्यारी लगी है। लेकिन 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 गाइस, बॉटम ऑफ द डेक से मैं मैसेज ना लूँ, ऐसा हो सकता है क्या? लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंप्लीफाइज, अलाउज एंड गिव्स। गाइज एक बात बताऊँ आपको, आपके पार्टनर को पता है क्या लगता है? देखो यहाँ पे आया है ना, क्रिटिसाइज़ करना बंद करो, आया था ना, क्या आ रहा है यहाँ पे? आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, एक दूसरे को स्पेस दो, समझो। अगर आपके पार्टनर वापस आ जाते हैं ना, तो जोंक की तरह चिपको मत, अब कहाँ चले गए थे, मैसेज क्यों नहीं किया, 4 घंटे से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या चल रहा है, मुझे मैसेज, ये सारी हरकतें मत करो। लव नेवर क्लेम्स, प्यार कभी क्लेम नहीं करता, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। प्यार सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? अलाउ करता है और देता है। एक्सेप्ट करो वट एवर इज़ देयर, ठीक है। ठीक है गाइस, आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, आप समझ रहे हो? ऑलराइट, ठीक है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। ये गाइडेंस गाइस आपके लिए है, ठीक है। अब तक जो आपने देखा वो मैसेज थे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, ये रीडिंग जो मैंने की है, ठीक है। लेकिन अब जो आ रहा है, जो आपको समझाती हूँ ना गाइस, पूरी रीडिंग में देखो इन रिटर्न लिख लिख कर आ जाता है, समझिए। मैंने आपको कई बार बताया, नेगेटिव एनर्जीज नहीं दीजिए आप लोग। देखो मेरे कार्ड्स, मेरा यूनिवर्स भी जानता है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं ना, दे आर मैजिशियंस, दे आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। मैनिफेस्टर्स हो आप लोग, देखो सेम एनर्जी निकल कर आई है। एनीवेज, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस है, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहेंगे। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर, ग्रैंड मास्टर्स, माँ शेरा वाली, राधा रानी, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मैसेज इज़ फॉर अ रैबिट, सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड। गाइस देखो, हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप खुद, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने कभी रैबिट पाला हो, इनको रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। रैबिट आपको बहुत क्यूट लगते हो, ठीक है। या आपको या आपके पार्टनर को कभी किसी ने रैबिट से कम क्या कहते हैं, कंपेयर किया हो, या आपने कभी एक दूसरे को ना रैबिट करके बुलाया हो, ठीक है। मैसेजेस फॉर अ रैबिट, आपके पार्टनर ना आपको, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ गाइस, आप बहुत स्वीट हो। रैबिट क्या होता है? वाइट, प्योर, ठीक है। आप प्योर हैं गाइस, ठीक है। यूनिवर्स यही कह रहा है, ठीक है। सर्विस कीजिए एनिमल्स वर्ल्ड को, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, ठीक है। अगर आपके अराउंड में कोई एनिमल है, ठीक है, जिसको ज़रूरत है, जिसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, या वो रोटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए घूम रहा है, प्लीज़ डू सर्विंग इस, एंजल्स की गाइडेंस आई है, एनिमल्स को सर्व कीजिए, ठीक है। हो सकता है आप डॉग लवर हों, रैबिट, ठीक है, आपको बताया यूनिवर्स ने, लेकिन रैबिट, रैबिट इज़ अ प्योर सोल, एक प्योर एनिमल होता है रैबिट, ठीक है, क्यूट सा, ठीक है। और ठीक है, आप समझ गए हो, समझदार हो आप। आगे चलते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स, यूनिवर्स, माँ शेरा वाली, और क्या गाइडेंस आप मेरे व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे बताइए इनको और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। ओके रुको गाइस, यू कांट गो बैक टू येस्टरडे, बी इन द प्रेजेंट। आप पास्ट में तो नहीं जा सकते हो, पहले भी बताया मैंने आपको, आप पास्ट में तो नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये भी आया था तो हम इसे लेंगे। पास्ट में गाइज आप नहीं जा सकते हो, प्रेजेंट में रहना सीखिए, ठीक है।
पास्ट की यादों में क्यों अटके हो? जो हो गया वो हो गया ना, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो। मैंने कई बार कहा है, मेरी यूनिवर्स देखो, एंजल्स बार बार आपको एक ही गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। पास्ट में मत अटके रहो। आप बीते हुए कल में वापस नहीं जा सकते। मुझे पता है आपको बीती हुई यादों से प्यार है, बट आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस। गाइस, खुश रहना सीखिए। हर बात में क्रिबिंग करना, रोना धोना बंद कीजिए। खुश रहना सीखिए। हर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यही जीवन है, ठीक है। कंडीशंस मत रखिए, वो मेरे साथ होता ना तो आज मैं ऐसी नहीं होती, या ऐसा नहीं होता, रोया रोया ऐसा नहीं होता। आज वो मेरे साथ होती तो क्या आज मेरी आंखों में आंसू होते? स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। ऐसा सोचना बंद कीजिए। यूनिवर्स देख रहा है आपको गाइस। अगर आपको लग रहा है ना, मैं नहीं जानती किसकी एनर्जी क्या है, अगर आपको खुश रहना नहीं आता है, आप हर चीज़ में कमी निकाल रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, निकलो इस कंप्लेनिंग एनर्जी से बाहर। आपके पार्टनर भी आपसे इसी की वजह से दूर हैं, लिखा है ना उन्होंने, क्रिटिसाइज करना बंद करो, है ना। आपकी क्रिटिसाइजिंग की एनर्जीज़ की वजह से, आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ही आपके पार्टनर्स आपसे डिस्टेंस में हैं। तो जो जो नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उनको दूर कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए गाइस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ले लूँ क्योंकि वो तो मुझे लेना है। ओके, इट्स ऑलवेज टी टाइम, इटर्निटी, एंडलेस मोमेंट्स, रिपीटेशन। टू बी ऑनेस्ट, जिस टाइम मैं ये रीडिंग कर रही हूँ एक्चुअली में टी टाइम है, ठीक है। मुझे चाय पी लेनी चाहिए अभी जाके। आप लोग भी चाय वाय पियो, चिल रहो गाइस, ठीक है। मोमेंट्स एंडलेस होते हैं और रिपीटेशन चलती रहती है, इटर्निटी होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, खुश रहिए गाइस। यूनिवर्स भी चाह रहा है आपको, देखो क्या, यूनिवर्स भी कह रहा है यार खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है। हैप्पी रहो, दुखी नहीं होना है। हर बात में दुखी होने का क्या मतलब है गाइस? इट्स अ टी टाइम, ठीक है गाइस। मैं नहीं जानती रीडिंग आप कब देखने वाले हो, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग ये रीडिंग उठ के मॉर्निंग में देखें, ठीक है, या उस टाइम जब आपको लगे कि आपको खुद चाय की ज़रूरत है, या यूनिवर्स का एक मैसेज आ जाए कि जाओ जाके चाय पियो, बी अवेकन नाउ, ठीक है। ऑलराइट, ओके गाइस, ये थी आज की रीडिंग, ठीक है, आप लोगों के लिए, है ना। और आप लोग जानते हो गाइस, मैं जब भी रीडिंग डालती हूँ टाइमलेस डालती हूँ और मेरी रीडिंग्स फ्रेश होती हैं, ठीक है। मैं कभी पुरानी वीडियो उठा के ऑब्वियसली नहीं पटकूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ गाइस कि आप लोग, ठीक है, जब भी आप लोगों को रीडिंग मिले बिल्कुल जेन्युइन मिले, ठीक है, उस टाइम पर मिले। अब जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, आप समझ जाइएगा कि ये रीडिंग डिवाइन ने आपके पास भेजी है। अगर आप मुझसे कनेक्ट हुए हो तो समझ लेना आपकी लाइफ में सोल्यूशन शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो गाइस ये रोना धोना बंद करो, नेगेटिविटी बंद करो, गलत गलत सोचना बंद करो, गलत गलत बोलना बंद करो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, ठीक है, अच्छा अच्छा अफर्म करो, ठीक है गाइस। ओके गाइस, ठीक है, चलती हूँ और लेती हूँ विदा भी आप लोगों से। कल फिर आऊँगी नई रीडिंग के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहते रहिए, ठीक है।